बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतरब पाकिस्तान के एक नहायत ही मुनफरिद इल्मी प्रोग्राम इंस्पायर बुक रिव्यू में मैं अकबर हुदा आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं बड़ी खुशी के साथ एक ऐसी किताब का मुख्तसरन जायज़ा पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गिनान्स टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एसेज ऑन इस्माइली हिम्स फ्रॉम साउथ एशिया इन ऑनर ऑफ ज़वाहिर मोयर। नाज़रीन, ये किताब सन 2007 में पहली मरतबा शाया हुई, जिसे दो निहायत ही अहम स्कॉलर ताज़ीम कासिम और फ्रांसवास मेलिसन ने एडिट किया और इस किताब में मुख्तलिफ स्कॉलर्स के 15 आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स इस्माइली भी हैं। इस किताब का फॉरवर्ड यानी पेश लफ्ज़ मशहूर स्कॉलर क्रिस्टोफर शेकल ने तहरीर किया है, जो साउथ एशियन लैंग्वेज और लिटरेचर में काफ़ी महारत रखते हैं। इसके अलावा इस किताब में ज़वाहिर मोयर के हवाले से एक आर्टिकल शामिल किया गया जिसे डॉक्टर वफ़ी मोमिन ने अ बायो बिब्लियोग्राफी ऑफ ज़वाहिर मोयर के नाम से तहरीर किया। इस पूरी किताब को दरअसल गिनान स्टडीज़ के हवाले से नुमाया काम करने वाली मशहूर स्कॉलर ज़वाहिर मोयर को खिराजे तहसीन के तौर पर पेश किया गया है। गिनान के हवाले से इनका वसी मुताल्ला, उनकी बेपनाह खदमात, बेलौस काम काबिल ज़िक्र है। ये किताब इस ख़ास स्कॉलर को डेडिकेट की गई है। उनके एजाज़ में गिनानों के हवाले से मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स को इस बुक में शामिल किया गया। इन मुख्तलिफ आर्टिकल्स का बैकग्राउंड पस मंज़र कुछ यूँ है कि 6 और 7 अप्रैल 2002 में फ्रांस में 2 रोज़ा गिनान सिम्पोजियम मुनक़द की गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपनी इनफरादी रिसर्च, अपनी इंडिविजुअल रिसर्च और स्टडी को पेश किया। इस सिम्पोजियम की ख़ास बात यह थी कि मरहूम स्कॉलर एनी मैरी शिमिल के एक लेटर, एक ख़त से इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ था और फिर इन 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर 4 हिस्सों पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स आर्टिकल्स पेश करते हैं, जिसमें ताज़ीम कासिम, फ्रांसवास मेलिसन, बलवंत जानी, प्यार अली जीवा, अमृता शोधन, मिशेल बॉयवन जैसे कई नुमाया स्कॉलर्स ने अपने काम को, अपने पेपर्स को पेश किया। गिनान सिम्पोजियम की एक शानदार कामयाबी हुई और इस शानदार कामयाबी के बाद एडिटर्स ने यह महसूस किया और फैसला किया कि गिनान के मुताले को मज़ीद आगे बढ़ाने और इसे दोबारा ज़िंदा करने के लिए क्यों ना इस कॉन्फ्रेंस की तमाम कार्रवाइयों को, प्रोसीडिंग्स को पब्लिश किया जाए, उसको शाया किया जाए। चुनांचे इस किताब की शक्ल में तमाम पेपर्स को और साथ ही साथ कुछ नए स्कॉलर्स के काम को, जो एक नया और मुख्तलिफ ज़ाविये पर्सपेक्टिव्स रखते थे, उन्हें इस किताब के अंदर शामिल किया गया। और इस किताब में शामिल तमाम एसेस को ज़वाहिर मोयर, जैसे कि मैंने पहले बयान किया, जो उस वक्त यानी सन 2007 में अपनी 70वीं सालगिरह यानी अपनी 78 बर्थडे मनाने वाली थी, उनको इस किताब की शक्ल में एक खराजे तहसीन ट्रिब्यूट पेश किया गया। नाज़रीन, आइए बात करें इस किताब में शामिल कंटेंट्स की। आज मैं आपके सामने 15 में से चंद अहम आर्टिकल्स को, उनका मुख्तसरन ज़िक्र करूंगा, जिसने ना सिर्फ मुझे बेहद इंस्पायर किया, बल्कि जिसको पढ़ने से गिनानों से मुतल्लिक मेरे इल्म में भी बेपनाह इजाफा हुआ। सबसे पहले मैं ताज़ीम कासिम के तहरीर करदा इंट्रोडक्टरी ऐसे रीफ्रेमिंग गिनानिक स्टडीज़ का जिक्र करूँगा। इस आर्टिकल में वो गिनान के मुताले से 2 अहम मसाइल का तस्करा करती है, 2 अहम इश्यूज़ पेश करती है। एक एथिक्स ऑफ स्कॉलरशिप और एथिकल क्रिटिकल इंगेजमेंट्स विद गिनान के हवाले से है, जिसमें वो मुख्तलिफ नज़रियात, मल्टीपल व्यूज़, मल्टीपल पोजीशंस की बात करती है। और दूसरे इशू में, दूसरे मसले में हिस्टोरियोग्राफी ऑफ गिनानिक इंटरप्रिटेशन यानी गिनानों की तशरीहात में तारीख निगारी की बात करती है, यानी कैसे हिस्ट्री में, कैसे तारीख में गिनानों की तशरीह की जाती रही है। और इस सिलसिले में वो
नोशन ऑफ कन्वर्जन की बात करती है, जिस पर मैं आज अपने थोड़े ख्यालात पेश करूंगा। कन्वर्जन नैरेटिव्स को मुस्निफा मिस रिकग्निशन का नाम देती है, यानी गिनानों को कन्वर्जन की निगाह से देखना, गिनानों को कन्वर्जन की लेंस से स्टडी करना, मुताला करना, ये ऑथर कहती है कि ये एक गलत पहचान है, ये मिस रिकग्निशन है। ऑथर कहती है कि सबसे पहले गिनानों को समझने और उसका मुताला करने के लिए कन्वर्जन थ्योरी को एज फ्रेमवर्क के तौर पर सबसे पहले 1866 में एक ब्रिटिश जज ने पेश किया था। जी हाँ, यहाँ वो आगा खान केस का जिक्र कर रही है कि जिसमें गिनानों को कन्वर्जन टूल के तौर पर पेश किया गया था और ये कहा गया था कि गिनान इस्माइलियों का मुकद्दस मतन यानी टेक्स्ट है, जिसे इस्माइली पीरों और मिशनरियों ने कंपोज किया था और जिन्हें ईरान से उनके इमामों ने हिंदुस्तान में मौजूद लोकल्स को कन्वर्ट करने के वास्ते भेजा था। गोया पीरों की दावत और गिनानों का बुनियादी मकसद लोकल्स, जिसमें ख़ास तौर पर ज़्यादातर हिंदूज शामिल थे, हिंदुओं को कन्वर्ट करना, ये मकसद था। ऑथर का कहना है कि ये जो लॉजिक ऑफ कन्वर्जन है, ये मंतक मेरे नज़दीक इखलाकी तौर पर एथिकली नाकिस है, मॉरली फ्लॉड के अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि मुख्तलिफ मजहबी रिवायात की तारीख में लफ्ज़ कन्वर्जन का इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ रहा है और वो कुछ मिसालें बयान करती है कि किस तरह मजहबी रिवायात के अंदर, रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर ये टर्म कन्वर्जन इस्तेमाल होता रहा है। मिसाल के तौर पर वो कहती है कि किसी तसव्वुर या फेथ का इनकार करना या उसकी तरदीद करना, रद्द करना, रिजेक्ट करना, ये कन्वर्जन के मानों में आता है। इसी तरह एक हालत, एक पोजीशन से दूसरी हालत में तब्दील होना भी कन्वर्जन कहलाता है और मजहबी सियाक में यानी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में रेपेंटेंस यानी तौबा का तसव्वुर भी तब्दीली यानी कन्वर्जन के मानों में इस्तेमाल होता है। तो गोया कन्वर्जन एक टर्म कितने ढेर सारे माना में इस्तेमाल होता है, इसका जिक्र करती है। ऑथर एक और मुसन्निफ रिचर्ड ईटॉन के आइडिया को भी यहाँ सपोर्ट करती नज़र आती है, जिसने ये कहा था कि इंडिया में इस्लाम की अशात और फैलाव के लिए कन्वर्जन का लफ्ज़ सही या मुनासिब नहीं है। तो गोया गिनानों के लिए या पीरों की दावत के मकसद को बतौर कन्वर्जन के बयान करना, ये ऑथर कहती है कि ये सही नहीं है, ये नामुनासिब है। और ऑथर बहुत ही खूबसूरत अपना नुक्ताए नज़र पेश करती है। वो कहती है कि जब हम कहते हैं कि गिनानों और पीरों की दावत का मकसद कन्वर्जन था, तो फिर गिनानों को भी एक कन्वर्जन लिटरेचर के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो कि मुनासिब नहीं है। वो लिखती है, वन रिजल्ट ऑफ फेसिंग द सतपंथ इस्माइली ट्रेडिशन विद दिस पर्सपेक्टिव इज दैट the Peers have been typically cast as missionaries whose primary objective was conversion, and their compositions, namely the Ginans, have been typically viewed as conversion literature. That is, Ginans have been explained and approached as a tradition of religious songs that were composed primarily to convert Hindus to Ismailis. नाजरीन, ऑथर का यह भी मानना है कि अगर कन्वर्जन ही मकसद होता तो फिर गिनान का मकसद कन्वर्जन करने के साथ ही ख़त्म हो जाता, पूरा हो जाता। कन्वर्ट कर लिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गिनान आज भी इस्माइली जमात की एक लिविंग ट्रेडिशन है, हमारी रोज़ाना की जमाती कार्रवाई, जमाती रसूमात का हिस्सा है। इसलिए वो कहती है कि गिनानों को या इस्माइली दावत को कन्वर्जन के तौर पर देखना मिसलीडिंग है, गुमराह कुन है और ये नाकाफ़ी, नामुनासिब है। ताज़ीम का ये भी कहना है कि ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स जो थे, उन्होंने इस्माइली दावत को कन्वर्जन के रूप में इसलिए पेश किया था क्योंकि वो ईसाइयत, क्रिश्चियनिटी के फ़िरका वाराना, सेक्टेरियन, नज़रियाती और अक़ली अक़ायद से मशरूत यानी कंडीशंस थे। वो कंडीशन थे,
काफ़ी हद तक इन्हें इस्माइली या इस्लाम मुखालिफ ज़राए यानी एंटी इस्लामिक सोर्सेस पर इन्हिसार रखना पड़ता था। ताज़ीम का मानना है कि ये कन्वर्जन नहीं बल्कि इन्विटेशन था। कन्वर्जन की जगह ऑथर इन्विटेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करती है और मेरा अपना ज़ाती ख्याल भी यही है और मैं भी यही कहता हूँ कि बजाय कन्वर्जन के हम इसको कन्वर्स कहें, यानी कन्वर्ट नहीं बल्कि ये एक कन्वर्स था, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है। ऑथर कहती है कि ये जो दावत का जो लफ्ज़ है वो एक फेल, एक वर्ब से निकला है जिसके माना है दावत देना, बुलाना, मदू करना और दावत के इस लफ्ज़ ने दरअसल कुरान पाक से ही इंस्पिरेशन हासिल की। कुरान पाक में कई मकामात पर अल्लाह ताला दावत का जिक्र करते हैं, जैसे सूरतुल नहल की आयत नंबर 125 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपने रब की राह की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत के साथ बुलाइए या उन्हें दावत दीजिए। गोया ताज़ीम कहती है कि बरे सगीर हिंद में इस्माइली दावत कन्वर्जन नहीं बल्कि इन्विटेशन थी। कन्वर्जन जबर, जोर ज़बरदस्ती, दबाव, प्रेशर्स के माने में आता है, जबकि इन्विटेशन से मुराद ये है कि लोग अपनी अक़ल की बुनियाद पर इंतखाब कर सकते हैं कि आया उन्हें ये रास्ता, ये तरीक़ा, ये अक़ीदा अपनाना है कि नहीं। उन पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। तो फिर अगर कन्वर्जन की नज़र से ना देखें तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमें गिनानों को, पीरों की दावत को, दाइयों के काम को किस नुक्ताए नज़र से देखना चाहिए। और इस हवाले से ताज़ीम क्या खूब कहती है। वो लिखती है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट that rather than understand the Ismaili dawa and by extension the work of the dais and peers through the trope of conversion, we attempt to see it in the context of continually renewing intellectual and moral engagement with the essentials of faith over time। यानी वक्त के साथ साथ ईमान के लवाज़िमात अक़ायद के साथ फ़िक्री, इंटेलेक्चुअल, अक़ली और इखलाकी लिहाज से मुसलसल तजदीद, मुसलसल रिन्यू के तौर पर हमें दावत को और गिनानों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, इस किताब का दूसरा चैप्टर जिसका मुख्तसरन जायज़ा मैं आपके सामने पेश करूँ, उसका उन्वान ही, उसका टाइटल ही इतना दिलचस्प है कि खुद ब खुद हमारी तवज्जो खींचने लगता है। जी हाँ, इस चैप्टर का टाइटल उन्वान है सम गिनान्स कॉमन टू बरमाती पंथी एंड सतपंथी ट्रेडिशंस, जिसे मोहन देवराज ठोंटिया और फ्रांसोइस मेलिसन ने तहरीर किया। नाज़रीन, आम तौर पर ऐसा समझा जाता है कि गिनान दरअसल इस्माइली जमात का ही हिस्सा है। गिनान इस्माइलियों के मजहबी गीत, रिलीजियस सॉन्ग्स है। ये ऐसा मुक़द्दस मतन है, इतना सेक्रेट टेक्स्ट है कि सिर्फ इस्माइलियों को ही इस तक एक्सेस है, इसकी रसाई है, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये चैप्टर, ये आर्टिकल इस हवाले से बात करता है कि बरमाती पंथ नामी हिंदुओं का एक फ़िरका है जिसे महेशवरीस भी कहा जाता है, क्योंकि वो शिव पर बहुत अकीदत रखते थे। कच्छ, लोअर सिंध और कराची में कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। मरहूम स्कॉलर डोमिनिक सिला खान इन पंथों को ऑफ शूट्स ऑफ निज़ारी इस्माइलिज़म का नाम देती है। बरमाती पंथ कम्युनिटी अपने बानिए संत और उनकी औलादों को खुदा के अवतार का दर्जा देती है। 4 बड़े संतों, या मैं ये कहूँ कि 4 बड़े जो उनके पीर हैं, उनमें दर्ज झेल नाम शामिल है। मातंग देव, लोरंग देव, माताई देव और मामाई देव। ये कम्युनिटी भी अपने डिवोशनल टेक्स्ट को, अपने डिवोशनल कलाम को गिनान का नाम देती है। तमाम गिनानों को ज़्यादातर मामाई देव से मंसूब किया जाता है, इसलिए आम तौर पर उनके गिनान मामाई देव जो गिनान कहलाते हैं। कम्युनिटी ये क्लेम भी करती है कि उनके पास 1000 के करीब गिनान है जो बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस और इल्म और हिकमत से भरपूर है। इन गिनानों को शादी ब्याह,
या दीगर मजहबी रसूमात में ही गाया जाता है, और उनका ये ईमान है कि गिनानों में एक तरह की मौजिज़ाना ताकत है, एक मिरेकल पावर है। हर एक फ़र्द तक उसकी रसाई नहीं है। सिर्फ जो मामाई देव के ख़ानदान से है या जो उनके कम्युनिटी के बड़े बड़े पुजारी हैं, उन्हीं के पास ये गिनान के टेक्स्ट होते हैं, गिनानों तक उनकी रसाई होती है। इन गिनानों में अगर उनके मौज़ूआत देखते हैं तो इन गिनानों में मेघवार कम्युनिटी की तारीख़ का बयान नज़र आता है। इन गिनानों में कायनात, ये दुनिया, ये कायनात कैसे तख्लीक हुई, क्रिएशन का बयान नज़र आता है। आगम वाणी यानी मुस्तकबिल की बातें, फ्यूचर प्रिडिक्शन, मुस्तकबिल आने वाले वक्त की पेशन गोइयाँ भी हमें इनकी गिनानों में नज़र आती है। बरमाती पंथी गिनानों में कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ भी है जो हमारे इस्माइली गिनानों से काफ़ी मिलती है, बहुत कॉमन है। जैसा कि एक इनका मशहूर गिनान है, अथा अली बड़ा जी कला लिखाई छे। इस गिनान में लफ्ज़ आलमौत, गढ़, अली, मुल्तान, जम्पूदीप, करम या कर्मा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए, जो हम जानते हैं कि गिनानों में भी, हमारे गिनानों में भी आम तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो गोया बहुत सारी मुनफरिद और दिलचस्प मालूमात ये आर्टिकल शेयर करता है। इसी तरह डॉक्टर बलवंत जानी का एक आर्टिकल भी इस किताब के अंदर शामिल है, जिसका उन्वान है गिनान्स एट्रीब्यूटेड टू अननोन कंपोजर्स। अपने आर्टिकल गिनान्स एट्रीब्यूटेड टू अननोन कंपोजर्स में 15 ऐसे गिनानों को, जिन्हें वो पथ भजन्स का नाम देते हैं, इन गिनानों और इनके तर्जुमा पेश करते हैं। और ये वो गिनान्स है जिनके कंपोज़र नामालूम है, यानी हमें नहीं पता कि इन गिनानों के लिखने वाले या कंपोज करने वाले कौन लोग हैं। वो लिखते हैं, Who were the authors of the Pad Bhajans, a selection of which are translated here, with names like Hairo, Tribhuvan, Laxman, Jeevan, Mastan, etc. Were they Hindu, or were they Ismaili Satpanthis who also had Hindu names? नाजरीन, गिनान के आखिरी पार्ट में, आखिरी बंद में, जिसे हम भनीता या छाप या सिग्नेचर लाइन कहते हैं, जिससे हमें गिनान के कंपोज़र का, उसके मुतल्लिक इल्म होता है कि ये गिनान किसने लिखा है, ये गिनान का आखिरी पार्ट हमें बताता है। डॉक्टर बलवंत कहते हैं कि इन गिनानों में जो नाम गिनान के आखिरी पार्ट में या आखिरी कड़ी में या आखिरी लाइन में इस्तेमाल हुए, वो लोग कौन हैं? क्या वो इस्माइली पीर है? क्या वो इस्माइली दाई है? कोई सैयद है? ये कौन है? ऑथर का ख्याल है कि ये वो लोग हैं जो हो सकता है कि किसी लोकल इस्माइली सतपंथ कम्युनिटी के सरबराह हो, उनके हेड्स हो, उनके इंचार्ज हो, जिसमें मुखी हो सकते हैं, जिसमें शायद कामड़िया हो सकता है, या फिर कोई गुप्ती खोजा हो सकता है। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, These individuals may have been the heads of local Ismaili Satpanthi communities, namely their mukhis or kamadiyas, who were not necessarily relatives of peers or sayyids. यानी वो मुखी कामड़िया हो सकते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि पीरों या सादात के रिश्तेदार हो या उनके ख़ानदान से हो। या फिर वो आगे लिखते हैं, They might also simply have been Gupti Khoja devotees who secretly adhered to Satpanthi Ismailism but were outwardly Hindus. ये हो सकता है कि वो कोई गुप्ती खोजा अक़ीदतमंद हो, कोई ऐसा गुप्ती इस्माइली सतपंथी अक़ीदतमंद हो जो बज़ाहिर बाहर से हिंदू, लेकिन अंदर से खुफिया तौर से वो सतपंथ इस्माइलिज़म से उनके साथ मुंसलिक हो। इन 15 गिनानों में, जिनका डॉक्टर बलवंत जानी ने ट्रांसलेशन के साथ उसका टेक्स्ट भी पेश किया, इन 15 गिनानों में 4 गिनान हाइरो या हीरो नामी शख्स से मंसूब है, 3 गिनान त्रिभुवन और मनसुख से मंसूब है, 4 गिनान लक्ष्मण और 1 गिनान त्रिकम से
मंसूब किया गया है। और ये 15 के 15 गिनान, ये सारे गिनान बड़े मुनफरिद और पढ़ने के काबिल है। ख़ास तौर पर वो लोग जो गिनान के स्टूडेंट्स हैं या गिनानों में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें ये गिनान पढ़कर ऐसा लगेगा जैसे कोई वो इस्माइली गिनान ही पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इन गिनानों की चंद लाइन्स मुलाहिजा करते हैं। हाथ जोड़ी हैरो कहे अली मारो आया छे, यानी हाथ जोड़कर हैरो या हीरो कहता है कि मेरा अली आज मेरे पास आया है। हम जानते हैं कि हाथ जोड़कर अर्ज़ और फरियाद और बेनती करने का जिक्र इस्माइली गिनानों में भी मौजूद है। जैसे हाथ जोड़ी ने सामी अर्ज़ करूँ छूँ, हरदम रहे जो मोरे साथ दासी छूँ तेरी, या फिर कर जोड़ी ने एम मांगूँ याशा, कि मैं हाथ जोड़कर आपसे अर्ज़ करता हूँ। इसी तरह एक गिनान के अल्फाज कुछ इस तरह से है कि भजन करो सजना मारा ए खुदानू नूर छे, कि मेरे प्यारे अपने मुर्शिद की तारीफ़ व तौसीफ़ करो, उसका ज़िक्र करो, क्योंकि ये खुदा का नूर है। या फिर ये अल्फाज कि आजे अली मिलवानो, बहुत खूबसूरत गिनान है जिसका आगाज़ इस पार्ट से होता है कि आजे अली मिलवानो जोगा मिलियो तने सारो रे, पामियो मोंघो तुम मानखा देह जासे जन्म मारो रे, यानी आज हमको अली को मिलने का बेहतरीन, नायाब और अच्छा सा मौका मिला है। हमें ये कीमती जिस्म इनायत हुआ है जिसमें हमारी ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। इस्माइली गिनानों में भी हमें कुछ इसी किस्म के तसव्वुरात मिलते हैं, जैसे जीरे वाला धन रे गरी जो दिन संत पधारिया, या मानखा जन्म रतन है तू काहे को खोता है। इसी तरह पीरसा या पीरशाह का लफ्ज़ भी इन नामालूम कंपोज़र से मंसूब किए जाने वाले गिनानों में जगह जगह इस्तेमाल हुआ है। जैसे हमरे मन पीरसा पीरसा तुम जप रे हो, मन पीरसा तुम तो जप रे। इस्माइली गिनानों के अंदर इस तरह से आया है, पीरशाह कहो जी वारंवार, या पीरशाह का जाप जपना, या निस दिन पीरसा भणीजे। इसी तरह बेनती और गिरियावजारी के लिए भी ऐसे ही अल्फाज इन गिनानों में इस्तेमाल हुए हैं जैसे हम हमारे इस्माइली गिनानों में इस्तेमाल करते हैं। दया करी दयाला, अर्ज हमारी ध्यान धरजो, दया करी ने देव, कि हम पर रहम करना, हम पर करम करना, दया करना, मेहरबानी करना, हमारी अर्ज़ व फरियाद पर ध्यान देना, उस पर कान धरना और हम पर दया और करम की नवाजिश करना। सैयदा इमाम बेगम रहमतुल्लाह अलैह के गिनान के वो अल्फाज याद आते हैं कि सामी हूँ छूँ दासी मुने दर्शन नी आशा जी, सामी मारी वेंती धरजो कान जब पिया तणु। नाज़रीन, ऐसे अल्फाज है कि वाकई ऐसा लगता है कि ये हमारे इस्माइली गिनान ही तो है, लेकिन ये गिनान मंसूब किए गए हैं कुछ नामालूम राइटर्स, कुछ नामालूम कंपोज़र से। हो सकता है कि बकौल मरहूम स्कॉलर डोमिनिक सिला खान के, कि जो इस तरह के सेक्ट्स को, इस तरह के पंथों के बारे में एक राय रखती है और वो कहती है कि दीज पंथ्स आर फॉरगॉटन ब्रांच ऑफ निज़ारी इस्माइलिज़म, दीज आर ऑफ शूट्स ऑफ निज़ारी इस्माइलिज़म, कि ये निज़ारी इस्माइलियों की भूली हुई भटकी हुई शाख है जो किसी वजह से आज इस्माइलिज़म से, इस्माइली सेक्ट से जुदा हो गई है। तो गोया कई यूनिक बातें, कई इस तरह के दिलचस्प और इल्म से भरपूर बातें इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, एक और चैप्टर जो इस किताब में है जिसे उर्मिला जानी ने लिखा, जिसका टाइटल है अ थीमेटिक स्टडी ऑफ अ सतपंथी गिनान एंड अ महापंथी भजन। इस चैप्टर में वो पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर गिनान प्रेम पाटन राजा मनशूद का मवाजना एक महापंथी भजन से करती है। गिनान के जिसमें राजा मनशूद और रदिया दे रानी की एक कहानी शामिल है, उसकी उसी तरह महापंथी भजन में राजा जैसल और तोरल रानी की कहानी को बयान किया गया है, कुछ फ़र्क के साथ। दोनों में कुछ फ़र्क रखा गया है।
इन दोनों में एक जैसे सिंबल्स, एक जैसे मेटाफर्स, इस्तेआरात, इशारात शामिल हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं। दोनों एक मिस्टिकल कहानी, एक मिस्टिकल स्टोरी को पेश करते नज़र आते हैं। इन दोनों का मुख्तसरन मवाजना करते हुए ऑथर का कहना है कि असल गिनान के ज़ेरे असर, यानी दरअसल गिनानों से मुतासिर होकर बाद में ये भजन लिखी गई है। और उसका कहना है कि ऐसे बहुत सारे भजन्स हैं, ऐसे बहुत सारे कलाम हैं जो हिंदू सेक्ट से मंसूब किए जाते हैं, लेकिन दरअसल उनकी जो इंस्पिरेशन है वो इस्माइली सतपंथी गिनानों से हासिल की गई है। नाज़रीन, एक और दिलचस्प और इल्मी आर्टिकल समीरा शेख का तहरीर करदा है, जिन्होंने अपने आर्टिकल को ये नाम दिया कि रिलीजियस ट्रेडिशंस एंड अर्ली इस्माइली हिस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। अपने इस आर्टिकल में समीरा शेख ना सिर्फ हमें यह बताती है कि गिनानों को कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे उनका मुताला करना चाहिए, बल्कि साथ साथ वो कुछ ऐसे नुकात भी पेश करती है कि जिनको जहन में रखना चाहिए। कुछ चंद कंपैरेटिव फ्रेमवर्क्स की लिस्ट भी समीरा शेख ने अपने इस आर्टिकल में शेयर की है कि जिनके ज़रिए गिनान और दीगर सतपंथ कंपोजिशंस को हम स्टडी कर सकते हैं, या इनका मज़ीद मुताला कर सकते हैं, या उन पर मज़ीद रिसर्च की जा सकती है। जैसे वो कहती है कि सतपंथियों और दूसरे ग्रुप्स के पैरोकारों, फॉलोअर्स के माबैन, उनके दरमियान कंपोजिशन की बोरोइंग रही है। वो एक दूसरे से बोरो करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर संत कबीर की शायरी को लिया जाए। संत कबीर की शायरी, जिसे सिर्फ कबीर पंथी ही नहीं बल्कि सिख मज़हब और दीगर ग्रुप्स के लोग भी पढ़ते हैं, और दीगर ग्रुप्स के, दीगर पंथियों के डिवोशनल लिटरेचर का भी वो हिस्सा है। सिख मज़हब के अंदर भी और दीगर सतपंथी कंपोजिशंस के अंदर भी संत कबीर के अशार, उनके दोहे शामिल। वो मज़ीद कहती है कि वो कौन से सूफियाना या मिस्टिकल तसव्वुरात है, वो कौन से ऐसे मिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज़ है, ऐसे अल्फाज हैं जो दोनों कंपोजिशन में कॉमन है, और इस पर मज़ीद रिसर्च और मज़ीद स्टडी करने की वो एक दावत देती है। इसी तरह मगरबी भारत के सूफ़ी लिटरेचर के साथ गिनानों का क्या ताल्लुक़ है, इस पर भी मज़ीद काम किया जा सकता है। अलावाज़ी भक्ति और संत रिवायात के साथ गिनानों का या सतपंथी लिटरेचर का क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, ये कुछ ऐसे अदबी रास्ते हैं, ये कुछ ऐसे एकेडमिक वेज है जिस पर चलने यानी मज़ीद खोज करने के लिए हमें ये आर्टिकल मौक़े फराहम करता है। नाज़रीन, गर्ज़ ये कि इस किताब में शामिल तमाम चैप्टर्स को ना सिर्फ बेपनाह मालूमात और नए ज़ाविये से आरास्ता किया गया है, बल्कि गिनानों से मज़ीद लुत्फ़ अंदोज़ होने का ये किताब, ये इनके चैप्टर्स हमें मौक़े भी फराहम करते हैं। और मैं ख़ास तौर पर गिनानों से दिलचस्पी रखने वाले, गिनानों से मोहब्बत रखने वाले तमाम गिनानों के स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेटर्स और वाइज़िन को मैं दावत देता हूँ कि वो इस किताब का ज़रूर मुताला करें, उसको ज़रूर स्टडी करें, पढ़ें, इल्म हासिल करें, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस इल्म को अपनी जमात में दूसरे मेंबरान के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।